अगर विधायक इतना कुछ हुआ, विधायक ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। वो सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हमारा पुतला फूका गया, पता नहीं कहाँ से डड्डू आ गए, कहाँ से डड्डू आ गए, वो डड्डू जो है गुटरू करने लगे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती, विधायक को ये नहीं पता कि डड्डू हमें डड्डू बना दिया, हमें गुटरू कर दिया। एक तो गुटरू जो करते हैं वो होते हैं कबूतर, डड्डू गटरू को नहीं करते हैं। टाइम्स ऑफ स्टेट के साथ अपने विज्ञापन को डिजिटल बनाएं। अब दुकान, शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और अस्पताल, प्रॉपर्टी, ट्रैवल सेवाओं और नए उत्पादों का प्रचार करें। आज ही टाइम्स ऑफ स्टेट से संपर्क करें और अपने व्यवसाय को दें नई उड़ान। टाइम्स ऑफ स्टेट, खबरों के साथ आपके व्यापार की पहचान। बस स्टैंड के अंदर एक विवाद शुरू हुआ। विवाद नए बस स्टैंड को सही तरीके से स्टार्ट करना और पुराना जो बस स्टैंड है, जिसे जेडीए ने ये कहा है कि ये बस स्टैंड ठीक नहीं है और इसे बंद कर देना चाहिए। सभी दुकानदार वहाँ से शिफ्ट होकर, रेडी फड़ी वाले जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे शिफ्ट होकर नए बस स्टैंड में आ जाएं और काम काज जो है और जो नया बस स्टैंड है वो सही तरीके से काम करे। लेकिन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन युद्धवीर सेठी ने किया था और उसके बाद युद्धवीर सेठी का न्यू बस स्टैंड के दुकानदारों ने, यहाँ की जो एसोसिएशन के प्रधान थे, उन्होंने पुतला ही फूंक दिया और उसके बाद हमने बातचीत भी की थी। लेकिन उसके बाद इनका विरोध भी शुरू हुआ। आज हम दोबारा से न्यू बस स्टैंड में हैं और ये न्यू बस स्टैंड के प्रधान विशाल गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा विशाल जी, इससे पहले भी हमने आपसे बात की, पुतला आपने जलाया, हमने बात किया, आपने अपनी बात रखी, उसके बाद आपका भी विरोध यहाँ पर कुछ लोग करना शुरू हो गए और वो कह भी रहे थे, कोई कुछ कहते हैं हम बीजेपी के हैं, मैं बीजेपी का ये हूँ, मैं बीजेपी का वो हूँ, और कहते विशाल जी ने तो अपनी दुकान किराए पे दे दिए। देखो, अगर मेरी अपनी शॉप है, अगर मैं रेंट पे भी देता हूँ, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? वैसे तो मैंने रेंट भी देनी है। यहाँ पे आपने देखा ही है, कस्टमर आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा। ये मेरा भाई है, इसको ट्रैवल एजेंसी का काम आता था। हाँ, ये हमने इसको मैंने रेंट भी दी, कहता भैया काम नहीं है। मैं फिर क्या करना है, दुकान बंद कर दें? मैं नहीं, दुकान नहीं बंद करनी। मैं जो मिलता है, जो देना तो दे, दुकान नहीं बंद करेंगे हम। अगर दुकान बंद करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या बताएंगे, हमने ही शॉप बंद कर दी है, हम किसी को हौसला क्या देंगे? यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ, एक बार दिखाना। हाँ, ये इस तरफ वाली जो दुकानें ये सारी बंद ही दिख रही हैं। ये शॉप सभी खुली थी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मेरे साथ आएंगे आप। ये देखो, ये शॉप डी फूड पॉइंट, ये डी फूड पॉइंट है। ये एक लड़की ने अपने, इनके फादर तो एक्सपायर हो चुके हैं, इसने लड़की ने शॉप खोली, इसने अच्छा जोश के साथ खोली शॉप, अच्छा बनाई, बहुत ही अच्छी बनाई, इनॉग्रेशन भी की, सब कुछ अच्छे ढंग से किया, मिठाई भी बांटी। बट ये शॉप क्यों बंद हुई? टूरिस्ट आता ही नहीं है। और टूरिस्ट क्यों नहीं आता? बोर्डिंग बस स्टैंड में नहीं है, सारा बीसी रोड में हो जाती है, तो बस स्टैंड में कोई आता ही नहीं है। तो इस कारण एक ये शॉप है मोबाइल की। ये लड़का बीच में आते हैं, ये शॉप खोलते हैं, ये मोबाइल की शॉप ये खोलते हैं, बीच में कभी कभार खोलते हैं, खोल के साफ सफाई करते चले जाते हैं। एक ये सामने शॉप है 149, ये भी बीच में गोदाम बना हुआ है। शॉप नहीं, गोदाम सामने 149। हाँ, इन्होंने करंट मार्केट में शॉप ली, वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं है। जो आरोप आपके ऊपर लोगों ने लगाना शुरू किए वो क्या है? देखो, अब किसी का मुंह तो बंद होता नहीं है। आरोप खुद झूठे हैं ना, दूसरे पे आरोप लगाएंगे। जैसे कि कह रहे हैं विशाल ने 2 दुकानों की एक दुकान बनाती पीछे वायलेशन किया, दीवार तोड़ दी, वो कर दी। जैसे आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, 138 शॉप नंबर 138, 137, एक मिनट आएंगे आप, 137, ये आगे मेरी शॉप में 136, इसके आगे आप चलो 135, 35, 34, वो देखो, आपके माध्यम से दिखाऊंगा नंबरिंग, जहाँ उनको नंबरिंग ही नहीं आती, काउंटिंग ही नहीं आती है, उस कारण मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके पास कोई है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको, उनके पास बोलने के लिए सिर्फ झूठ ही बोलना है उन्होंने। यहाँ पर देखो, ये है 34, 134, 135, 136, 137, इसमें कोई आपको नंबरिंग में कोई गड़बड़ दिख रही है? अगर मैंने दीवार बीच में तोड़ी होती या कुछ ऐसा वायलेशन किया होता, ये तो नंबरिंग में फर्क नहीं दिखता। नंबरिंग में फर्क दिखता, जहाँ पे आपको पता नहीं उनको काउंटिंग में फर्क आता है, क्या आता है क्या नहीं। अब दूसरे बार ये भी कह रहे हैं, उस काउंटर भी कहते हैं बाहर लगा रहे हैं। आप अपने माध्यम से आप खुद देखें कि आपको काउंटर्स कहीं दिखते हैं। हाँ, शॉपकीपर्स ने अपने काउंटर से 2-3 फुट 2 फुट बाहर लगाए हैं, जो शॉप्स खुली हैं। देखो, जैसे ये आप ले लो प्रेम ड्राई फ्रूट, इन्होंने भी शॉप खोली, ये प्रेम ड्राई फ्रूट है, एक कैमरा वहाँ पे दिखाएं, प्रेम ड्राई फ्रूट इज 135 शॉप नंबर, इसने भी शॉप बंद क्यों की? क्योंकि काम नहीं है। वो अभी अनिल वैष्णो ढाबा है, वो वैष्णो ढाबे वाले ने अभी आज खोली है, कुछ काम लगता है चेंज करने लगा, वो
मुझे भी अभी देखा मैंने, उनको बोल बोल के थक गया कि काम आप बढ़ाओ, काम करो, सभी काम करो, लेकिन काम नहीं, टूरिस्ट आता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। अब सीढ़ियों का विवाद रहा, विशाल ने अपनी शॉप के आगे सीढ़ी निकाल दी है, मेरी शॉप जहाँ पे, मेरी शॉप के साथ ये स्टेयर्स निकली, इनके साथ सभी शॉपकीपर्स हैं। इससे सिर्फ ये यहाँ पे मेरा मेरा काम नहीं होगा, सबके लिए होगा आने वाले टाइम में, अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तक जीरो है। आपने युद्धवीर सेठी साहब का पुतला जला दिया, वो तो कह रहे हैं 4 लोग आ गए हैं, वो आके पुतला जला रहे हैं जी, वो क्या ही कर रहे हैं। चलो वो एमएलए है, वो 4 भी बोले, 2 भी बोले, 1 भी बोले, लेकिन पब्लिक को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, एमएलए साहब को भी पता है कि ये बस स्टैंड बना है, इनॉग्रेशन की है एलजी सर ने। हमारी शॉप 2018 में गई थी, डिसमेंटल हुई थी, हमें इसके बदले ये दुकानें दी, हमें एक सपना दिखाया गया। उस समय आपका कैसा काम था? उस समय तो हमारे पास 2-3-4 मुलाजिम थे। अब हमारे वहाँ पे हमदर्द होटल था, खालिक मुस्लिम ढाबा था, उनके 15-15, 20-20 मुलाजिम थे। बड़ू वैष्णो ढाबा, उनके बाद 10 मुलाजिम थे। आज बड़ू ढाबे की शॉप बंद है, खालिक मुस्लिम ढाबा भी बंद है, हमदर्द भी मुस्लिम ढाबा बंद है। कश्मीरियों का दुकान थी, वो कश्मीर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम नहीं, वो शॉप सी उनकी अब यहाँ पे है कॉरिडोर में, बंद पड़ी है। क्यों नहीं? देखो ना, 2021 में अगर इनॉग्रेशन हुई है, इनॉग्रेशन का मतलब क्या है कि बस को फंक्शनल करना, ना कि आपने 2-2, 4-4, 5-5, वो 2012 की एक्सपायर हो चुकी है बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 16 दुकान है, सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर। मैं ये नहीं कहता भाई चलो ठीक है, जिनके पास कागज नहीं है, अगर डिपार्टमेंट उनको शॉप्स देती है गवर्नमेंट, और जो मेरी जेब से जानी है दे, लेकिन मैं शाबे नहीं यहाँ पे लगाने दूंगा। ये क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से। आप बोलेंगे, ये डिपार्टमेंट बोलेंगे, मेरे प्रेशर डालें कि आप यहाँ पे शाबे लगाओ, हम सब दुकानदार यहाँ पे 60 दुकानदार हम 33 नहीं 60 दुकानदार हैं जिनकी दुकानें यहाँ पे उस टाइम ली गई जब बिल्डिंग का काम लगा। और समझौता क्या हुआ? समझौता देखना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, और बीच में एमएलए एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती है आरोप किस चीज़ का। तो हमारी तरफ से तो कभी प्रोटेस्ट तक नहीं हुआ, ये मजबूर किया गया। जब बात कही गई 34 दुकानदारों के पीछे हम 300 दुकानदार खत्म कर दें, वहाँ पे सर 300 दुकानदार ही, पहले एमएलए साहब कहते हैं 300 दुकानदार, फिर वहाँ पे इंटरव्यू आता है, वो बोलते हैं 150 दुकानदार। जब फिर एमएलए साहब का इंटरव्यू आता है, वो 150 दुकानदार बोलते हैं। उसके बाद आधे कम हो जाते हैं। और उसके बाद एक दूसरे दिन उसी दुकानदार के वहाँ जो बढ़ाई ज्यादा बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि 131 शॉप्स हैं, और उसके बाद बोला गया 131 शॉप के बाद कि 6-7 शॉप्स ऐसी हैं जहाँ जो जेडीए किराया नहीं लेती हैं। अब 6-7 शॉपकीपर्स कौन से हैं जिससे जेडीए किराया नहीं लेते हैं? एक तो मुझे पता है, जिनका नाम मैंने ओपन बोला, जिनके कागज नहीं है, वो तो हमें पता है क्लियर कट। भाई हमारे तो कागज हैं, हमारे तो दुकान के बदले दुकानें दी गई हैं हमें। आज 2013 शायद 14 में इसकी नींव पत्थर रखी गई, 14 में शायद ना, जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, यहाँ पे नींव पत्थर रखा गया, हमें बताया गया वे मॉल बनेगा, वे मॉल से बढ़िया काम होगा, ये होगा वो होगा। काम लगे रहा, काम चला, और 2014 से 14 या 15 के बीच में ये नींव पत्थर रखेगी, तब से हम दर बदर हैं। आज 11-12 साल से ज़्यादा हो रहा है कि हमारा बिजनेस नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलता, दूसरी रेंट पे दुकानों में काम कर रहे हैं। एक नहीं, यहाँ पे 12 या 13 शॉप्स खुली हैं, बाकी सब के सब किसी के पास काम कर रहे हैं या रेंट की शॉप पे काम कर रहे हैं। उस प्रदर्शन के बाद कोई असर हो रहा है कि इसको चालू करने के बारे में सोच रहे हैं? कि युद्धवीर सेठी ने जो कहा कि हमारे कहने के बिना पता नहीं हिलेगा यहाँ पर, तो वैसा हो रहा है? देखो बात यह है कि हमें अब लोकल एमएलए से, विधायक से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओपन ही बता दिया कि हम न्यू बस स्टैंड के साथ नहीं हैं। जो कह रहे नहीं, दोनों चलने चाहिए, वो भी चला जाए तो ये भी चले। उन्होंने तो प्रोटेस्ट में ओपन ही बोल दिया, जहाँ पे सुरंगें बना दी हैं, 34 दुकानदार हैं, इनके पीछे हम 300 दुकानदार खत्म कर दें। आप खुद बताओ मुझे, क्या एमएलए को ये बातें देना शोभा देती है? फिर हम प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद चलो हमने काफ़ी बार मीडिया के माध्यम से बस स्टैंड के बारे में बताया, हमने फ़ोन भी किया, लेकिन उनका भी तो राइट बनता है एमएलए साहब का कि हमें रिंग करें। अगर हमने फ़ोन किया नहीं उठाया तो उनके पास नंबर मेरा सेव है, 100% सेव है, लेकिन वो मुझे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम हल कर सकते हैं। मीडिया के माध्यम से बार बार बताया जाता है कि यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है, बस स्टैंड में ये नहीं है। अगर डीसी जम्मू आ सकता है बस स्टैंड में, अगर डीसी जम्मू मीडिया के देखते हुए अमरनाथ यात्रा के टाइम बस स्टैंड में आ सकता है, क्या एमएलए साहब नहीं आ सकते हैं? वो भी आए। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारा रोजगार होना चाहिए, हमारा नहीं सिर्फ। अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, जम्मू बस स्टैंड फंक्शनल होगा, बोर्डिंग डी बोर्डिंग जम्मू बस स्टैंड के अंदर होगी तो जम्मू शहर नहीं, पूरा जम्मू शहर चलेगा, सिर्फ बस स्टैंड ही चलेगा। रूनाथ मंदिर आपने देखा होगा, इन दिनों में छुट्टियां बड़ी हैं, मचेल में कितना रश है, कितना टूरिस्ट है, मिंदल माता कितना टूरिस्ट है, वैष्णो देवी यात्रा बंद कर देते कितना टूरिस्ट है।
आप हिमाचल चले जाओ, ज्वाला देवी चले जाओ, बंगला मुखी। जम्मू में टूरिस्ट नहीं है। जम्मू में टूरिस्ट ना होने का एक ही कारण है कि अनबोर्डिंग। अब मैं आपके माध्यम से एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अभी कल मैं आ रहा था, आपे के भाई बंधु मेरे पास आए थे, मीडिया वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैं आ रहा था, डेली एक्सेसिबल वाले, तो उन्होंने मुझे मेरे से बात की, मैंने उनको ये बात बताई कि मैं वहाँ से ऊपर से फ्लाईओवर से आ रहा था, उस टाइम ये देखो, ये गाड़ी अनबोर्डिंग हो रही है। कहाँ पे हो रही है अनबोर्डिंग? ये हो रही है वहाँ पे फ्लाईओवर में। अब वो टूरिस्ट ने अगर कहीं जाना है रघुनाथ मंदिर में, वो कहाँ पे आएगा, कैसे पता चलेगा? वहाँ पे ना ई रिक्शा है ना कुछ है, सारे देखो कितना टूरिस्ट वहाँ से आ रहा है। ई रिक्शा में अगर बस स्टैंड में आएगा तो बस स्टैंड से सब जम्मू सिटी घूम सकता है ना। इन्होंने रेलवे स्टेशन तो नहीं जाना था, इनको मिसगाइड किया गया। अब वो बाहर के टूरिस्ट हैं, उनको क्या पता कहाँ जाना कहाँ नहीं। अगर हम अनबोर्डिंग बस स्टैंड में करते हैं, आपको कोई उम्मीद है कि नहीं? मुझे उम्मीद सिर्फ एलजी सर से है। मुझे लोकल अपने यहाँ के किसी विधायक से मुझे लगता नहीं है। अगर विधायक इतना कुछ होगा, विधायक ने अभी तक फ़ोन नहीं किया, वो सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हमारा पुतला फूका गया, पता नहीं कहाँ से डड्डू आ गए, कहाँ से डड्डू आ गए, वो डड्डू जो है गुटरू करने लगे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती, विधायक को ये नहीं पता कि डड्डू हमें डड्डू बना दिया, हमें गुटरू कर दिया। एक तो गुटरू जो करते हैं वो होते हैं कबूतर, डड्डू गुटरू नहीं करते हैं। अगर हमें डड्डू बनाया, चलो हम डड्डू हैं, लेकिन हमारे डड्डू की भी तो सुनो, हम भी आपके ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। वो बिल्डिंग एक्सपायर हो चुकी है। उस बिल्डिंग के जितने शॉपकीपर्स हैं, उनके साथ न्याय करते हुए, उनकी भी सुनते हुए, अगर शाबे वाले भी हैं, अगर उनको भी अगर अंदर शॉप्स देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोलूँगा, हमें पर्टिकुलर एक बंदे से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें ये है कि जम्मू शहर कैसे चलेगा, ये हमारे विधायक जम्मू शहर के विधायक जो हैं, ये सोचें कि रघुनाथ मंदिर में टूरिस्ट क्यों नहीं आता, पीर को मंदिर में क्यों नहीं आता, शिवाला मंदिर में क्यों नहीं आता। आप परमंडल चले जाओ, परमंडल में तो आपको कोई टूरिस्ट देखेगा नहीं। जब इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा कि आप जितना भी आप तीर्थों में जाओगे, जब तक परमंडल में छोटी काशी में नहीं जाओगे, आपके तीर्थ पूरे नहीं होते। ये हाईलाइट भी होना चाहिए। रघुनाथ मंदिर कितना आज से 15 साल 20 साल पहले कितना टूरिस्ट होता था, आज टूरिस्ट कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा टूरिस्ट को कैसे लाएंगे हम जम्मू शहर में? अनबोर्डिंग बस स्टैंड में होगी, जितनी भी अनबोर्डिंग है, जहाँ कहीं भी कोई जा रहा है, अनबोर्डिंग बस स्टैंड में होगी तो टूरिस्ट अपने आप रघुनाथ मंदिर में जाएगा। आप देखो, ज्वाला जी मंदिर चले जाओ हिमाचल में, बंगला मुखी चले जाओ, कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है हर जगह। जम्मू शहर ज़ीरो है, टोटल जम्मू शहर ज़ीरो है। ये सिर्फ हमारी नालायकी है, हमारे अपने लोकल लीडरों की, जिस कारण हमारा ये सिस्टम नहीं बन पा रहा जम्मू शहर का। हमें थोड़ा बढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे कुछ करना पड़ेगा जम्मू शहर चलाने के लिए। हमारे लोकल, मुझे लगता नहीं हमारे लोकल एसोसिएशन के जितने प्रेसिडेंट्स हैं, हम सब मिलके कहीं जाएं, मुझे लगता है कुछ होगा। एलजी सर से भी आपके माध्यम से एक गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई करें, इस पे देखें क्या सच है क्या झूठ है, और आम पब्लिक भी हमारा साथ दें प्लीज़। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो देखें, ये जो विवाद है नए बस स्टैंड का, ऐसा लगता नहीं है कि ये रुक रहा है, और उस प्रदर्शन के बाद सिर्फ बयानबाजी हो रही है, ग्राउंड लेवल पर कोई वर्क नहीं है। और अगर आप जम्मू के हाल देखें तो इतने ज़्यादा खस्ता दिखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो जम्मू में आ ही नहीं रहा है, आ भी रहा है तो बाहर से कहीं पता नहीं कहाँ घुमा रहे हैं उनको। तो ऐसे में जो लीडर हैं, लोकल लीडर हैं, उनका सोचना इन विषयों पर बहुत ज़रूरी है। इस पर आप अपनी राय रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।